अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है अपनी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूलाज फॉर पॉजिटिव इंटीजर n। अब हमने n के लिए प्रूव करना है। पहले उसने कहा था n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए करना है। अब उसने कहा है कि आपने n इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है। इसका मतलब है आपने पहले 1 पुट करना है, फिर n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करना है, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। ये सारे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर में फर्स्ट 3 एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करवाई हैं, सेम उसी तरह है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2 + 4 + 6 + एंड सो ऑन 2n इज इक्वल टू n² प्लस n। 2 + 4 + 6 + एंड सो ऑन 2n इज इक्वल टू n² प्लस n। ठीक है जी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमें क्या कहता है कि पहले आपने पुट करना है n को 1। ठीक है, n को 1 पुट करना है यहाँ। इसका मतलब है यहाँ से पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम आपके पास 2 ही रहना है। यहाँ पे आपने n की जगह पे क्या पुट करना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, ये आपके पास आ गया जी 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद आपने पुट करना है n को k। ठीक है, क्या करना है आपने सपोज करना है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि वो n इज इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है। इसका क्या मतलब है कि n की जगह पे आपने क्या लगा देना है k। ये देखो, ये n लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है पहली टर्म 2 है, दूसरी 4 है, फिर 6 है, फिर सो ऑन और आखिरी उसने लिखी हुई है 2n। ठीक है, अब वो कह रहा है कि n की जगह पे आपने क्या लगाना है k। तो ये 2 4 6 तो वैसे ही रहेगा, आपने n की जगह पे क्या लगा देना है k। ठीक है, यहाँ पे भी k लगा दिया और यहाँ पे भी k लगा दिया। सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, n की जगह पे 1 पुट करते हैं। आप यहाँ पे भी पुट कर लें n की जगह पे 1, तो आपको क्या मिलना है 2 ही मिलना है। इज इक्वल टू n की जगह पे 1 पुट किया, n की जगह पे 1 पुट किया, आपको ये मिल गया। उसके बाद वो कह रहा है सपोज कर लें कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए भी। n इज इक्वल टू k का मतलब है कि k टर्म्स का सम। तो k टर्म्स का सम मेरे पास क्या है 2 4 6 प्लस एंड सो ऑन। जहाँ n आ रहा था उसकी जगह मैंने लगा दिया k, n आ रहा था उसकी जगह k लगा दिया, n आ रहा था उसकी जगह k लगा दिया। ठीक है, अब आपने प्रूफ करना है इसको फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो देखिए k से अगली टर्म आपके पास क्या होती है k प्लस 1 ही होती है। आपने 2 + 4 + 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस ये लिखा हुआ है 2k, तो इससे अगली टर्म क्या हो जाएगी 2k प्लस 1। कैसे मुझे पता लगा है कि इससे अगली टर्म 2k प्लस 1 होगी। देखो, ये 2 है, उसमें फिर 2 ऐड किए 4, फिर 2 ऐड किए 6 प्लस एंड सो ऑन, उसने लिखा 2k तक। तो 2k में फिर आपने क्या ऐड करना है, यहाँ कितने ऐड हो रहे हैं 2 ऐड हो रहे हैं ना, तो इसी तरह आपने यहाँ पे भी 2k में क्या ऐड करना है। 2k से अगली टर्म क्या होगी 2 है, 4 है, 6 है, 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो ये अगर 2k लिखी हुई है तो इससे अगली टर्म क्या होगी 2k प्लस 2 होगी। तो 2 को अगर आप कॉमन कर लें तो अंदर क्या रह गया k प्लस 1। तो देखिए मैंने यही लिखा है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने बस k की जगह पे क्या पुट कर देना है k प्लस 1। जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उसने वैसे ही 7 मल्टीप्लाई होना ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म बनी है। इधर तो मुझे पता लग गया मेरी नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है। कैसे पता लगा, मैंने पीछे से देख लिया, भाई 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो जो मेरे पास लास्ट टर्म थी उसमें भी मैंने 2 और ऐड कर दिया, फिर उसमें से 2 कॉमन किया तो मेरे पास k प्लस 1 आ गया। दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपने k की जगह k प्लस 1 पुट कर देना है। ठीक है, अगली टर्म कैसे मिलेगी, k की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देना है। इधर तो मुझे पता लग गया कि मेरी अगली टर्म कैसे आएगी। इधर नहीं मैं पता लगा सकती कि मेरी अगली टर्म क्या आएगी, क्योंकि ये क्लोज फॉर्म है मेरी सीरीज की। ठीक है, ये सारा सम लिखा हुआ है, ये सम को क्लोज करके उसने ये दिया हुआ है। इधर नहीं मुझे पता मेरी अगली टर्म क्या आएगी। तो जो आपने यहाँ ऐड की है, जो टर्म यहाँ एक्स्ट्रा ऐड की है, वही टर्म आपने यहाँ पे भी ऐड कर देनी। ठीक है, अब आपने लेफ्ट साइड को कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट साइड सॉल्व करनी है। k² प्लस k प्लस 2k प्लस 2 1s are 2। तो ये आपके पास आ जाएगा k² प्लस 3k प्लस 2। अब आपको पता है कि 2 1s are 2 होता है, तो इसके फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, यही फैक्टर्स दोबारा आ जाएंगे, इसलिए स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, k² प्लस k प्लस 2k प्लस 2 लिखा हुआ है आपके पास, चलें ये भी रहने दें। k² प्लस k प्लस 2k प्लस 2 लिखा हुआ है, 4 टर्म्स हैं, दो दो करके कॉमन कर सकते हैं।
पहली दो में से आपके पास के कॉमन आएगा, दो पावर्स हैं इसकी, एक पावर बाहर चली गई, एक अंदर आ गई, प्लस के की एक ही पावर है वो बाहर चली गई, यहाँ क्या रह गया 1। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आएगा 2, अंदर क्या रह गया के प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया जी के प्लस 1, इधर भी था के प्लस 1, इधर भी था, दोनों में से के प्लस 1 कॉमन कर लिया, ये दोनों तो हमने कॉमन कर लिए, तो अंदर क्या रह जाएगा के प्लस 2। ठीक है जी। आपने क्या किया, जो टर्म आपकी लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा आ रही थी उसी को आपने राइट साइड पे ऐड कर दिया और उसको सॉल्व कर लिया। जहां तक आप मैक्सिमम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक आपने सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये ठीक आया है कि नहीं। तो ये कैसे चेक करना है, जो आपको गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन क्वेश्चन है वहां पे आपने n की जगह पे डायरेक्ट के प्लस 1 पुट कर देना है। तो डायरेक्ट के प्लस 1 पुट कर दें, क्या आएगा के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के प्लस 1, ऐसे ही है ना। यहाँ पे पुट किया, आपके पास आ रहा है के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के प्लस 1। तो देखो ये भी लिखा हुआ है के प्लस 1, ये लिखा हुआ है के प्लस 1 का स्क्वायर, तो इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, के प्लस 1 आपको कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या रह गया, दो पावर्स थी एक बाहर चली गई, दो पावर्स हैं एक बाहर चली गई, एक आपके पास अंदर आ गई। यहाँ के प्लस 1 की एक ही पावर है और वो आप बाहर ले जा चुके हैं, ये हम कॉमन कर चुके हैं। तो यहाँ क्या रह गया फिर 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया के प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया। और आप देखो कि ये जो आपकी राइट साइड बनी है यही आपके पास यहाँ पे भी आई है। ठीक है जी, जो आपकी राइट साइड ऊपर बनी थी के प्लस 1 के प्लस 2 वाली, वही आपके पास यहाँ पे भी आई है के प्लस 1 और के प्लस 2। तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 भी, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले 3 एग्जांपल्स किए। आपने पहले पुट करना है n को 1, फिर आपने सपोज करना है n इज इक्वल टू के के लिए, फिर आपने चेक करना है n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो के प्लस 1 के लिए कैसे चेक करना है कि आपने अपनी लेफ्ट साइड पे देख लेना आपके पास उससे अगली टर्म क्या आती है। जो आपके पास उससे अगली टर्म आएगी उसको आपने अपनी लेफ्ट पे भी ऐड कर देना, उसको आपने अपनी राइट पे भी ऐड कर देना। ठीक है, लेफ्ट वाली में तो हमें पता लग गया हमारी अगली टर्म क्या आ रही है, उधर तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, लेफ्ट वाली है आपके पास 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 के प्लस 1। ठीक है, आप nth टर्म तक लिखते हो, अपनी kth टर्म तक लिखोगे, अपनी k प्लस 1 टर्म तक लिखोगे, उससे पीछे वाली लिखना जरूरी नहीं होता। ये मैं अपनी एग्जाम्पल्स में कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब आपने सीरीज लिखते हैं तो आप आखिरी वाली टर्म लिखते हैं, उससे पीछे वाली लिखनी ज़रूरी नहीं होती। तो यहाँ हमारी आखिरी वाली ये बनी थी। ठीक है, तो आप 2 के लिखे ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पढ़ना जब आप के प्लस 1 के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी उसको हमने लेफ्ट पे भी ऐड कर दिया, उसको राइट पे भी ऐड कर दिया, राइट वाली को आपने सारे को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आपने डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में राइट साइड पर n की जगह पे के प्लस 1 पुट करके देखना है कि जो आपका आंसर सॉल्व करने से आया है वो और जो डायरेक्ट के प्लस 1 पुट करने से आया है वो, क्या वो दोनों सेम हैं। अगर वो दोनों सेम हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, n इज इक्वल टू के लिए सपोज किया, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए चेक किया। अगर सबके लिए आपका रिजल्ट होल्ड कर गया तो हम कहते हैं कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तमाम के तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस एंड सो ऑन प्लस 4n माइनस 3 इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1। ठीक है जी, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। पहले आपने पुट करना है n को 1। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपके पास सारी जो टर्म्स हैं वो उसने ओपन करके लिखी हुई हैं, उनका सम लिया हुआ है। राइट साइड पे उसने क्लोज करके लिखा हुआ है। ठीक है, n को 1 पुट करने का मतलब है पहली टर्म, n को 1 पुट करने का मतलब है पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म का सम वो खुद ही पहली टर्म ही है। ठीक है, अब यहाँ n को 1 पुट कर लें, 1 इंटू 2 के साथ फिर n लिखा हुआ है, n की जगह पे क्या लगाना है 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है जी, फिर क्या पुट करना है हमने, फिर हमने सपोज करना है, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के।
n इज इक्वल टू k के लिए आपने सपोज करना है कि आपका रिजल्ट ट्रू है ही है। तो चलें जी, n की जगह पे फिर क्या लगा देना है आपने, k लगा देना जी। n की जगह पे k लगा दिया, n की जगह पे k लगा दिया। उसके बाद सारा काम आपने अब करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, अब हमने n की जगह पे क्या लगाना है, k प्लस 1। n की जगह पे मैंने लगाना है k प्लस 1, तो 4k प्लस 1 माइनस 3। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि n की जगह पे हमने k प्लस 1 लगाया तो हमने ये टर्म क्यों लिखी है। तो आप बेशक ना लिखो, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, देखो जब आपने n इज इक्वल टू k के लिए किया तो आपके पास ये बन रही है। k प्लस 1 क्या है, k प्लस 1 इस k से अगली टर्म है। k प्लस 1 क्या है, इस k से अगली टर्म है। देखो आपके पास पहली टर्म होती है 1, दूसरी टर्म को हम कहते हैं 2, तीसरी टर्म आपके पास है 3, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, केथ टर्म। तो केथ से अगली टर्म क्या होगी, k प्लस 1 टर्म होगी। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो k से अगली टर्म क्या है आपके पास, k प्लस 1। तो इससे अगली टर्म क्या होगी, k की जगह पे k प्लस 1 लगा दो। आप पिछली लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पे हम पिछली वाली टर्म नहीं लिखते, ठीक है। ये पिछली वाली अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट k की जगह पे क्या लगाना है, k प्लस 1। अगली टर्म कैसे मिलेगी, k की जगह पे k प्लस 1 लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो मेरे पास पहले सेम था, क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड की। तो ये जो इधर एक्स्ट्रा ऐड की है, सेम इसी टर्म को आपने अपनी राइट साइड पे भी ऐड कर देना। जो टर्म आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड की है वही टर्म आपने अपनी राइट साइड पे भी ऐड कर देनी है। अब देखें जी, 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस एंड सो ऑन प्लस, आखिरी टर्म से पहले वाली टर्म लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 4k प्लस 1 माइनस 3। ठीक है जी, उससे पिछले वाली या उससे पिछले वाली लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम अंदर, तो ये आपके पास है जी 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k प्लस 4 माइनस 3। क्या किया, इस 4 को k से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, आपने जब लेफ्ट साइड पे अपनी n की जगह पे k प्लस 1 पुट किया तो आपको ये मिल गया। अब मैंने इसको कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ अपनी राइट साइड सॉल्व करनी है। तो राइट साइड को अगर हम सॉल्व करें, ये है 2k स्क्वायर, ये मेरे पास k वाली टर्म है और ये k वाली टर्म है। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया 3, 4 में से 1 3 माइनस किया, आपके पास आ गया 1। तो आपके पास क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1। ठीक है, 2 अंदर 2 होता है, 2 में 1 प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 3। तो देखें जी क्या कॉमन आएगा, 4 टर्म्स बन रही हैं, 2 2 करके कॉमन करनी है। पहली 2 में से मुझे नजर आ रहा है 2k कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर चला गया, k की 2 पावर्स थी, एक बाहर चली गई, एक आपके पास अंदर आ गई, प्लस 2 भी बाहर चला गया, k भी बाहर चला गया, यहाँ क्या रह गया 1। प्लस इस टर्म में से आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से क्या कॉमन आता है 1, अंदर क्या रह जाएगा k प्लस 1 वैसे ही। ठीक है, क्योंकि इसमें से मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिला। ठीक है, अब आपके पास k प्लस 1 इधर भी है, k प्लस 1 इधर भी है, ये k प्लस 1 मैंने कॉमन कर लिया। इसको आपने कैंसिल नहीं करना, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये तो कॉमन चला गया, तो बाकी क्या बच गया 2k प्लस 1। ये हमारी राइट साइड सॉल्व हो गई। राइट साइड जब आपकी सॉल्व हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, सिंपली अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट n की जगह पे क्या पुट करना है, k प्लस 1, और चेक करना है कि जो आंसर आपने निकाला क्या डायरेक्ट k प्लस 1 पुट करने से आपके पास वही आंसर आ रहा है। तो चेक करते हैं जी, ये आ गया k प्लस 1, n की जगह पे पुट कर दिया 2, n की जगह पे पुट कर दिया k प्लस 1, ये माइनस 1 साथ वैसे। ये जी मेरे पास है k प्लस 1, 2k प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आपके पास क्या रह जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या बना है k प्लस 1 2k प्लस 1। तो देखें जी k प्लस 1 और 2k प्लस 1, तो आपका ये ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 भी, 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए हमने सपोज कर लिया, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो फिर हम क्या कहते हैं, हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ठीक है जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 का।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।